एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। मिस फैंग जो कि अपना विंड किलिंग फिंगर शिवयन की ओर दोबारा तान दी थी। जैसे ही वो अटैक करती है वैसे ही शिवयन का एंग्री बुद्धा लोटस उसके सामने आ जाता है। दोनों ही अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और फिर दोस्तों इस अरीना में जैसे खतरनाक एनर्जी का एक बाढ़ आ जाता है। हैरानी की बात ये थी कि ये जो अटैक एक दूसरे से टकराए थे वो बिल्कुल साइलेंट था, क्योंकि ये दोनों ही अटैक इतने ज्यादा ताकतवर थे कि एक दूसरे को वो लोग कैंसिल आउट करने में लगे हुए थे। अरीना पूरा शांत हो गया था, पर जो लोग पावरफुल थे वो लोग इन अटैक्स के टकराने से निकलने वाले एनर्जी के स्ट्रेंथ को फील कर सकते थे। मिस फैंग शिवयन के इस एंग्री बुद्धा लोटस अटैक को देखकर हैरान, क्योंकि वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि कोई उसके इस एडवांस्ड विंड किलिंग फिंगर अटैक को रोक सकता है। अंदर से उसका पूरा बॉडी कांप गया था, पर बाहर से वो बिल्कुल शांत थी। फेंग जुनजी जो कि शिवयन को बचाने के लिए अपना विंड अटैक ऑलरेडी तैयार कर लिए थे। हम देखते हैं शिवयन के इस अटैक को देखने के बाद फेंग जुनजी भी वापस से अपने अटैक को रख लेते हैं। फेंग जुनजी भी हैरान है। वो अपने मन में कह रहे हैं कि आखिर शिवयन का ये अटैक किस तरह का अटैक है। जितना कि मुझे याद है याओलाओ के पास ये अटैक नहीं था। शिवयन जरूर ही इस अटैक को कहीं बाहर से सीखा है। ये अटैक बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मानना पड़ेगा। शिवयन एक दमदार स्टूडेंट है। हम लोगों को फिर मुकिन और तांगजिन को भी दिखाया जाता है। ये दोनों ही शिवयन के इस अटैक को देखकर शॉक्ड थे, क्योंकि इन लोगों को पता था कि मिस फैंग का विंड किलिंग फिंगर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस अटैक से बच पाना उन लोगों के लिए भी बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात है। शिवयन मिस फैंग के विंड किलिंग फिंगर अटैक के एडवांस वर्जन को रोक दिया है। इसका मतलब जरूर ही शिवयन इन लोगों से ज्यादा ताकतवर है। पर अभी तो दोस्तों तमाशा रुका ही कहाँ था। शिवयन का जो ये एंग्री बुढ़ा लोटस है देखते ही देखते मिस फैंग के विंड किलिंग फिंगर अटैक को टोटली न्यूट्रलाइज कर देता है। पर ऐसा भी नहीं है कि शिवयन के एंग्री बुढ़ा लोटस अटैक को कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों इसकी ग्रीन कलर थोड़ी थोड़ी फेड हो गई है, जो कि ये दिखाती है कि शिवयन के इस अटैक को भी इससे काफी नुकसान हुआ है। लेकिन इसके बाद तुरंत ही शिवयन अपने एंग्री बुद्धा लोटस को मिस फैंग की ओर थ्रो कर देता है। तेजी से एंग्री बुद्धा लोटस मिस फैंग की ओर जा रहा था। मिस फैंग जिसको देखकर फिर अपना एक नया बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन स्टार्ट करती है। यहाँ पर दोस्तों मिस फैंग का ये फॉर्मेशन इसकी सीक्रेट ब्लड लाइन का फॉर्मेशन था। हम देखते हैं मिस फैंग के ऊपर एक कलरफुल क्रेन अपीयर होता है, जिसके बाद जैसे ही शिवयन का एंग्री बुद्धा लोटस अटैक मिस फैंग तक पहुंचता है, क्रेन उससे जाकर टकराता है और फिर से एक बार हम लोग वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन देखते हैं। इस डिस्ट्रक्शन से निकलने वाली फोर्स से मिस फैंग और शिवयन दोनों ही पीछे ढकेल दिए जाते हैं। मिस फैंग शिवयन के ऐसे पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान और बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही है और शिवयन मिस फैंग के ऐसे रूप को देखकर कुछ बातें एनालाइज कर रहा है। जैसे उसे इस वक्त समझ में आया कि मिस फैंग मुकिन की तरह ही एक मैजिकल बीस्ट है। शिवयन अपने में कह रहा है कि मैं पहली बार इतने ज्यादा पावरफुल मैजिकल बीस्ट से फाइट कर रहा हूँ। दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा इरिटेट फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। सबसे पहले हम लोगों को मिस फैंग को दिखाया जाता है, जो कि अगले ही सेकंड अपना दूसरा फॉर्मेशन एक्टिवेट करती है। ये फॉर्मेशन मिस फैंग का सोल स्वेलिंग ब्लड लाइन है। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं मिस फैंग की एनर्जी में उसी वक्त बहुत ही हैवी ड्रास्टिकली इंक्रीमेंट होता है। सबसे पहले तो मिस फैंग का जो ये क्रेन था उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका कलर ब्लैक हो जाता है। और दूसरा चेंज मिस फैंग की बॉडी जो अभी तक दाओजोंग के 1 स्टार पर थी, यहाँ इस फॉर्मेशन को यूज करने की वजह से मिस फैंग की एनर्जी बढ़कर दाओजोंग के 3 स्टार पर पहुंच जाती है। शिवयन ये चीज देखकर हैरान। जिसके बाद मिस फैंग शिवयन के ऊपर हमला करना स्टार्ट करती है। यहाँ पर अब मिस फैंग के कलरफुल स्ट्रैप्स का कलर चेंज हो गया है, ये ब्लैक क्लॉथ में बदल गया है, जो कि शिवयन के ऊपर हमला कर रहा है, जिससे शिवयन बच रहा है। अगर शिवयन को इसे जीतना है, यहाँ से सही सलामत जाना है, तो जल्दी ही उसको कुछ करना होगा, वरना कि मिस फैंग शिवयन को बहुत बुरी तरह से इंजर्ड कर देगी। जिसके बाद शिवयन भी अपना न्यू फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है, स्काई फायर 3 मिस्टीरियस फ्लेम। और दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इससे शिवयन की एनर्जी भी बढ़कर 2 स्टार दाओजोंग तक पहुंच जाती है। शिवयन हैरान कि वो आखिर 3 स्टार क्यों नहीं पहुंचा, क्योंकि पिछली बार जब वो दाओवांग लेवल पर इसको इस्तेमाल करा था तो वो 3 स्टार लेवल पर एडवांस कर गया था। तब शिवयन को रियलाइज होता है कि दाओजोंग में पर स्टार के बीच में इतना ज्यादा गैप है कि शिवयन का ये फॉर्मेशन उसको फुलफिल नहीं कर पाया। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात तब हो जाती है जब मिस फैंग ये चीज देखते हुए अपने एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाती है और फिर मिस फैंग के फिंगर टिप से एक ब्लड का ड्रॉप उसके क्रेन पर गिरता है। हम देखते हैं इस ड्रॉप के गिरते ही क्रेन पूरा एग्रेसिव हो जाता है। पर इसमें खतरनाक बात ये है कि शिवयन के स्टोरेज रिंग में भी हलचल स्टार्ट हो जाती है। पता चलता है कि शिवयन जो अपनी स्टोरेज रिंग में हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब का जो विंग रखा था वो एक्टिवेट हो गया है। इस इफेक्ट को देखकर शिवयन तुरंत ही समझ जाता है कि इस वक्त शिवयन जिससे लड़ रहा है वो कोई और पर्सन नहीं बल्कि हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब की एक क्लैन मेंबर है। शिवयन तुरंत ही अपनी स्टोरेज रिंग की एनर्जी को सप्रेस करने के लिए दाओकी का एक पार्ट उस ओर भेजता है और मिस फैंग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होकर शिवयन के ऊपर अटैक कर देती है। पर इसी यहाँ से शिफ्ट होकर हम लोगों को फेंग जुनजी और ले जुनजी को दिखाया जाता है। फेंग जुनजी भी तुरंत ही समझ जाते हैं कि ये होली डीमन फिनिक्स ट्राइब की मेंबर है और यही बात वो ले जुनजी से कहता है, तो इसीलिए तुम फेंग किंग को इतना छुपा छुपा कर रखते थे। ले जुनजी अब ये बात सुनकर बहुत ही एरोगेंटली फेंग जुनजी को रिस्पॉन्ड करता है। कहता है अब तुम्हें जब सच्चाई पता चल ही गई है तो तुम्हें ये समझ में आ ही गया होगा कि ये शिवयन अब फेंग चिंग से नहीं बच सकता है, और अगर गलती से शिवयन फेंग चिंग को हार्म कर देता है तो इसको फिर होली डीमन फिनिक्स ट्राइब से कोई भी नहीं बचा पाएगा, तुम्हारा फॉलन स्टार पवेलियन भी नहीं। अब फेंग जुनजी जब ये बात सुनता है तुरंत ही ले जुनजी को वो रिस्पॉन्ड करता है। कहता है तुम्हारा इससे क्या मतलब है, क्या तुम मुझे ये बात कहकर डराने की कोशिश कर रहे हो। दोस्तों यहाँ पर बात सही है, ये जो होली डीमन फिनिक्स ट्राइब है ये इतनी ज्यादा ताकतवर है कि बड़े बड़े दाओजोंस को भी ये लोग अपनी स्ट्रेंथ से हरा देते हैं। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर शिवयन को दिखाया जाता है। शिवयन जो यहाँ पर अब बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया है मिस फैंग के ब्लैक फिनिक्स
इसको देख रहा है, कह रहा है पर आखिर क्यों ये होली डीमन फिनिक्स ट्राइब की है। मुझे अभी रियलाइज हो रहा है कि अगर हम लोग इसके इस फिनिक्स के फेदर्स को हटा दे तो ये पूरी तरह से मेरे पास उस विंग का स्केलेटन जैसा हो जाएगा। ये होली डीमन फिनिक्स ट्राइब का ब्लड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि यहाँ अपीयर होते ही मैंने जो ब्लड को रिफाइन करा था उसको वो पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया है। और अगर गलती से इन लोगों को ये बात पता चल गई कि मेरे पास होली डीमन फिनिक्स ट्राइब का ब्लड है, उनके एक मेंबर का कॉर्प्स है, तो मेरे ऊपर जिस लेवल की मुसीबत आएगी उसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। इतनी ज्यादा खतरनाक मुसीबत कि ये इस विंड लाइटिंग पवेलियन के दुश्मनी उसके सामने चींटी बराबर लगेंगे। अब शेयन ये सारी बातें कह ही रहा था तभी उसके ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक आता है। ये अटैक मिस फैंग का था जो कि उसको सीधा आसमान से जमीन पर पटक देता है। शेयन किसी तरह अपने आप को वहाँ से बचाता है, जिसके बाद मिस फैंग शेयन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करती है। मिस फैंग के ब्लैक क्लोथ जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गए हैं अब लगातार शेयन के ऊपर हमला कर रहे हैं और शेयन वहाँ पे 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बस अपनी जान बचाकर भागे जा रहा है। लगातार ही हवा पर शैडो पे शैडो, इमेज पे इमेज बनते जा रहे हैं। कुछ अटैक को शेयन अपने रोलर स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है पर दोस्तों शेयन की सारी कोशिश पूरी तरह से नाकाम होती है क्योंकि शेयन की कोई भी अटैक से मिस फैंग का ये अटैक स्लो होने का नाम ही नहीं ले रहा था। शेयन परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे, लेकिन तब ऊपर से मिस फैंग जो कि पूरी तरह से इरिटेट फ्रस्ट्रेट हो गई थी शेयन को चिल्लाते हुए कहने लगती है, शेयन ये चूहों की तरह भागना बंद करो। आखिर तुम कितनी देर तक मेरे इन अटैक्स को डॉज करोगे? डॉज करना यहाँ पर सोल्यूशन नहीं है। मेरा ये होली आइकन तुम्हारे स्ट्रेंथ के बियॉन्ड है। चाहे तुम यहाँ से कितना भी दूर भाग लो, कितनी भी समय तक भाग लो, ये तुम्हारी लाइफ टाइम तक तुम्हें पीछा करेगा और जब तक ये तुम्हारी जान ना ले ले ये नहीं रुकेगा। शेयन ये बात सुनकर थोड़ा सा खराब मुंह बनाता है और वही फैंकिंग शेयन को देखकर हंसने लगती है। शेयन यहाँ पर भागे जा रहा है, सोच रहा है कि वो आगे क्या करेगा। शेयन अपने मन में कह रहा है ये जो होली आइकन मिस फैंग इस वक्त यूज कर रही है, मुझे लगता है ये इतना स्ट्रॉन्ग अटैक है तो ये बहुत ज्यादा दौकी भी खाता होगा। मिस फैंग के अपीयरेंस को देखकर ये समझ में आ रहा है कि दोबारा ये अपने होली आइकन अटैक को इस फाइट में तो नहीं यूज कर सकती है, पर एक बार यूज करने के बाद जो इसका ये अटैक मुझे फॉलो कर रहा है, इस दौरान मिले हुए टाइम में मिस फैंग अपनी दौकी को बहुत ही तेजी से रिकवर कर रही है। और अगर ये अपनी दौकी को पूरी तरह से रिकवर कर ली और एक बार दोबारा फुल स्ट्रेंथ के साथ होली आइकन को मेरे ऊपर यूज करी तो मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा इससे बच पाऊंगा। जिसके बाद शेयन थोड़ा सोचता है, जिसके बाद वो एक जगह रुकता है और फिर अपने हाथों को आगे करता है। देखते ही देखते शेयन के हाथों में उसका ग्रीन फ्लेम आ जाता है। शेयन उस ग्रीन फ्लेम से एक व्हाइट फ्लेम अलग करता है जिसमें एक हेवनली लोटस फ्लेम है और दूसरा फॉलन हार्ट फ्लेम। पर बात इसी जगह रुकी नहीं थी। शेयन अपने फिंगर से फिर एक और फ्लेम बाहर निकालता है, ये बोन चिलिंग फ्लेम था। और दोस्तों एक साथ वो तीनों फ्लेम शेयन के हाथों में घूमने लगते हैं। अचानक से इस पूरे अरीना में बहुत ही तेज गर्मी होने लगती है। सभी लोगों का ध्यान शेयन के हाथों में जाता है और जो लोग इसको देखते हैं समझ पाते हैं कि ये हेवनली फ्लेम है, उन लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। चीखते हुए कहते हैं हेवनली फ्लेम, 3 तरह का हेवनली फ्लेम। ये दोनों सेंटेंस जो मैंने अभी कही ये VIP सेट से आ रहे थे। जो हेवनली फ्लेम को देखकर ले जुनजी, फेंग जुनजी, जियान जुनजी, क्वान जुनजी तीनों के ही एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। इन लोगों की आंखों में एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग फीलिंग साफ नजर आ रहा था। वैसे इन लोगों ने पहले हेवनली फ्लेम्स देखा हुआ है पर एक ही पर्सन के पास 3 तरह के हेवनली फ्लेम, ये बात उनको पच नहीं रही थी। फेंग जुनजी जो कि यालाओ को जानता था, जो कि ये जानता था कि यालाओ एक ऐसा टेक्निक बना लिया है जिससे वो 2 फ्लेम को मर्ज कर सकता है। हैरान होते हुए अपने मन में शेयन को देखते हुए कहता है, क्या ये फ्लेम मंत्रा है? क्या मेरा जिद्दी दोस्त सच में ये फ्लेम मंत्रा इस लड़के शेयन को सिखा दिया है? और मैं अभी अभी इस शेयन के हाथों में 3 अलग अलग तरह के हेवनली फ्लेम देख रहा हूँ। पर अभी तो दोस्तों खेल बस शुरू ही हुआ था। शेयन थोड़ा पीछे हटता है जिसके बाद वो उन तीनों फ्लेम को एक ही जगह पर मर्ज करने लगता है जिससे उस जगह बहुत ही ज्यादा हीट इवॉल्व होने लगती है। अब ये चीज देखकर फिर ले जुनजी जिसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है चीखते हुए कहता है, क्या ये लड़का बिल्कुल पागल है? वो ये बात इसीलिए कह रहा है क्योंकि उसे लगता है कि 2 हेवनली फ्लेम को मिक्स करने की कोशिश पे किसी भी पर्सन की बॉडी पूरी तरह से ब्लास्ट कर जाती है और फिर इस मर्जर के चपेट में आने से दूर दूर तक सभी कुछ बर्बाद हो जाता है। जिसके बाद मिस फैंग की भी नजर शेयन के ऊपर जाती है जो कि शेयन के ऊपर अटैक करती है, लेकिन तुरंत ही शेयन अपने पोजीशन को चेंज करता है और फिर इसको कंसंट्रेट करते हुए फिर दोस्तों उसके हाथों में एक लोटस अटैक फॉर्म होता है। ये लोटस 3 कलर में था जो कि तीनों फ्लेम के मर्जर से बना हुआ था, जिसकी वजह से इस लोटस की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। अगर आपको याद हो तो ये लोटस इतना ताकतवर है कि जब ये पिछली बार इसको यूज करा था तब ये इससे 9 स्टार दाओजोंग को मार दिया था और पूरा इनर कोर्टयार्ड तबाह होने वाला था। शेयन जब दाओजोंग लेवल पर पहुंच गया है, इसको मर्ज करने में उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन वही ऊपर VIP सीट में बैठे दाओजुन्स ये देखकर शॉक रह जाते हैं। कहने लगते हैं कि आखिर ये पर्सन ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसी पावरफुल पावर दाओ की टेक्निक इतनी कम उम्र में ये कैसे यूज कर रहा है? फेंग जुनजी शेयन को देखकर अपना सिर हिला रहे हैं और उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान है जो कि शेयन को देखकर प्राउड महसूस कर रहे हैं। अपने मन में कह रहे हैं, मैं मान गया, सच में तुम में मेरे दोस्त यालाओ का डिसाइपल बनने की क्वालिफिकेशंस है। अब शेयन एंग्री बुद्धा लोटस अटैक को अपने हाथों में उठाए मिस फैंग के सामने आ जाता है। मिस फैंग जिसको ये समझ में आ गया है कि शेयन अभी जो ये अटैक तैयार करा है ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो भी घबरा रही है और शेयन मिस फैंग को और डराते हुए मिस फैंग की ओर वो एक्सट्रीमिस्ट बुद्धा लोटस थ्रो करता है। मिस फैंग तुरंत ही ये चीज देखकर अपने प्रीवियस अटैक को डिस्ट्रॉय करती है और फिर थोड़ा और दूर जाते हुए डिस्टेंस बनाते हुए फिर अपना दूसरा अटैक समन करती है, होली आइकन डीमन फिनिक्स बेल। ये दोस्तों होली डीमन फिनिक्स ट्राइब का सीक्रेट अटैक है। होली आइकन डीमन फिनिक्स बेल की डिफेंसिव
डिफेंसिव एबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके सामने 2 दाउजन्स की पावर भी पूरी तरह से फेल हो जाती है और डिफेंस के साथ साथ ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोनिक अटैक भी थ्रो करता है। पर दोस्तों इसमें एक खराब बात ये है कि मिस फैंग अभी उतनी ताकतवर नहीं हुई है कि ये इस अटैक के फुल एक्सटेंट को यूज कर सके, लेकिन ये इसको समन करती है और फिर एक 15 किलोमीटर का बहुत ही बड़ा बेल वहाँ पर अपीयर होता है। ये बेल को देखकर सभी लोगों की होश उड़ जाते हैं, सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि ये वो लेजेंडरी बेल है जिसका यूज करके होली डीमन फेनिक्स ट्राइब बहुत सारे बड़े बड़े दाउजन्स को मार दी है। यहाँ पर इतने ज्यादा खतरनाक अटैक्स हो रहे हैं जिसको देखकर लोगों के होश उड़ जा रहे हैं। ऊपर में दाउजन्स भी परेशान की ये दोनों दाउजोंग लेवल के पर्सन ऐसे खतरनाक अटैक कैसे कर रहे हैं। सियोयन के एक्सट्रीमिस्ट बुधा लोटस अटैक की वजह से गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि विंड लाइटनिंग पवेलियन के ऊपर के जो बादल हैं वो बारिश बनकर बरस रहे हैं। थोड़ी ही देर में सियोयन का वो बुधा लोटस मिस फैंग के पास पहुंच जाता है और मिस फैंग अपने डीमन फिनिक्स बेल से उसको रोकती है। यहाँ पर ये दोनों अटैक के टकराने से ही इतनी खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है कि ऊपर का पूरा आसमान ही पूरा साफ हो जाता है और यहाँ पर निकलने वाले हीट के तो क्या ही कहने, ये पूरा अरीना बर्बाद हो रहा है। दाउजन्स जो यहाँ पर अटैक टकराते हैं, पर इस अटैक का क्या रिजल्ट होगा ये यहाँ पर सस्पेंस ही रह जाता है। आगे की स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है जो कि मैं आपके लिए नेक्स्ट नोवेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा।